साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था, मुंबई में जिस बात को लेकर हम भी बार बार कह रहे थे, बार बार अलर्ट कर रहे थे, फाइनली वो होने जा रहा है। जी हाँ, वही हो रहा है क्योंकि अब की बार उद्धव ठाकरे पर एक और स्ट्राइक हो गई और ये स्ट्राइक मनी पावर वाली मेगा स्ट्राइक है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से पाई पाई एक एक रुपया छीनने का प्लान है, जिसके बाद वो पूरी तरह से सड़क पर आ जाएंगे। और यही नहीं, मामला इनकम टैक्स के दफ्तर तक पहुंच गया, मुंबई पुलिस की चौखट तक पहुंच गया। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला, सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की धरती से, मुंबई की धरती से भी धीरे धीरे शिवसेना यूबीटी और उनके नेता उद्धव ठाकरे का नामो निशान तक मिटाने की प्लानिंग हो रही है। और इसी प्लानिंग के तहत नई स्ट्राइक हुई है, नया हमला हुआ है। इस बार जो अंदेशा लंबे समय से लगाया जा रहा था कि अब की बार उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तो वही हुआ है। अब सिलसिलेवार तरीके से आप भी समझिए। असल में महाराष्ट्र में असली शिवसेना शिंदे गुट वाली है और चुनाव आयोग के साथ साथ महाराष्ट्र के स्पीकर ने भी शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है, जिसके बाद शिवसेना पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, पार्टी का संविधान, सब कुछ शिंदे गुट के पास है। और एक तरह से शिवसेना बाल ठाकरे ने जो बनाई थी वो अब एकनाथ शिंदे की हो चुकी है। लेकिन इस बीच कुछ चीजें अब भी उद्धव ठाकरे के पास ही थी, क्योंकि इससे पहले शिवसेना पर उनका ही राज होता था और उनमें सबसे बड़ी चीजें थी शिवसेना पार्टी का ऑफिस यानी कि मातोश्री, और इससे भी बड़ी बात पार्टी का फंड। जी हाँ, पार्टी के करोड़ों अरबों के फंड पर अब तक उद्धव ठाकरे का ही कब्जा था। लेकिन अब यहाँ पर भी स्ट्राइक हो गई है। इसके लिए सहारा लिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। महाराष्ट्र में शिंदे गुट वाली शिवसेना ने मुंबई पुलिस को शिकायत दी है कि उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना के इनकम टैक्स वाले लॉगिन आईडी और पासवर्ड अब भी उद्धव ठाकरे गुट के पास है। उनकी पार्टी का फंड अब भी उद्धव ठाकरे गुट के पास है। और अब जबकि उनकी पार्टी यानी कि शिंदे गुट वाली पार्टी ही असली शिवसेना है, तो ये पार्टी का करोड़ों अरबों का फंड, पार्टी का ओरिजिनल इनकम टैक्स आईडी और पासवर्ड उनको यानी कि शिंदे गुट को ही सौंप दिया जाए, ये मुंबई पुलिस से शिकायत में कहा गया है। आगे देखिए, यही नहीं, शिंदे गुट की तरफ से कहा गया है कि उनके फंड का और इनकम टैक्स के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, इसी को निशाना यहाँ पर बनाया गया है, इसी को यहाँ पर इशारा लिया गया, इसी के साथ यहाँ पर शिकायत की गई है मुंबई पुलिस से कि तुरंत से तुरंत लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ साथ उनका फंड उन्हें मुहैया कराया जाए। लिहाजा इस गलत इस्तेमाल को रोकना होगा और हर हाल में शिंदे गुट को ही इसे मिलना होगा, ये अपनी शिकायत में कहा गया। अब यहीं पर कहानी में ट्विस्ट भी आ गया है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ शिवसेना का नाम और सिंबल ही शिंदे गुट के पास था, और अब अगर पार्टी का फंड, इनकम टैक्स लॉगिन वाला आईडी और पासवर्ड भी शिंदे गुट को मिल जाता है, तो फिर उद्धव ठाकरे गुट पूरी तरह से पैदल हो जाएगा, पूरी तरह से वो सड़क पर आ जाएंगे। यहाँ तक कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव में खड़े होने तक के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और ये मेगा स्ट्राइक है मनी पावर वाली। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, उनकी पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि इन दिनों बिना पैसे के कोई चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है। चुनाव में लड़ा तक नहीं जा सकता है, खड़ा तक नहीं हुआ जा सकता है। लिहाजा पैसा और पार्टी का फंड ही उद्धव ठाकरे गुट से छीन लिया जाएगा, तो फिर उनके पास कुछ बचेगा नहीं। और इस बार यही स्ट्राइक हुई है मुंबई पुलिस से, शिकायत में यही कहा गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस बहुत जल्द इसमें एक्शन भी ले सकती है और जल्द से जल्द ये पूरा का पूरा फंड, ये पूरी की पूरी लॉगिन आईडी और पासवर्ड शिंदे गुट को हैंडओवर किया जा सकता है। अब नई कोशिश, नई प्लानिंग उसी की लगती है जिसमें मुंबई पुलिस का सहारा लिया जा रहा है, इनकम टैक्स का सहारा लिया जा रहा है और फाइनली निशाना उद्धव ठाकरे पर है, उनको सड़क पर लाने की प्लानिंग चल रही है। तो आपका क्या कहना है? क्या आपकी बार पूरी तरह से उद्धव ठाकरे गुट को खत्म कर ही दिया जाएगा, या फिर अभी ठाकरे गुट इसको मैनेज कर लेगा, खुद को बचाने में कामयाब रहेगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।